भारत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, क्योंकि एनडीएमए ने वार्निंग जारी करते हुए खबरदार किया है कि दुनिया का एक ताकतवर तरीन समंदरी तूफान जिसका नाम बपरजोय जनी तबाही है, वो तूफान आइंदा 24 घंटों में मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इम्कान है कि बहीरे अरब में ये समंदरी तूफान 14 जून की सुबह तक शुमाल की सिमत में चलना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये शुमाल मशरिक की जानिब मुड़ेगा और 15 जून को पाकिस्तान में कैटी बंदर और भारत में गुजरात के साहिल से टकराएगा। कहा जा रहा है कि ये समंदरी तूफान 13 जून तक मुमकिना तौर पर सिंध के जनूब और जनूब मशरकी हिस्से पर भी असरअंदाज होगा और इस समंदरी तूफान से साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुगयानी आ सकती है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने बहीरे अरब में उठने वाले समंदरी तूफान बपरजोय के पेश नजर मुल्क के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ इंतहाई शदीद बारिशों का इंतबा भी जारी किया है, जबकि तूफान मुसलसल पाकिस्तान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के बयान के मुताबिक बहीरे अरब, जो पाकिस्तान की जनूबी साहिली पट्टी के साथ जुड़ा है, में रवां हफ्ते समंदर के ऊपर हवा का शदीद कम दबाव इंतहाई शदीद तूफान बपरजोय की शक्ल अख्तियार कर चुका है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि मशरकी वस्ती बहीरे अरब पर इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बपरजोय अपनी शिद्दत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान शुमाल मशरिक की जानिब मजीद आगे बढ़ता हुआ अब कराची के जनूब में 760 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक बपरजोय नामी ये तूफान एक्सट्रीमली स्वीपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, जो कराची के जनूब में 760 किलोमीटर दूर है। बहीरे अरब में मौजूद समंदरी तूफान बपरजोय का ये सिस्टम शुमाल की तरफ भी चल रहा है। तूफान इस वक्त ठट्टा के जनूब में 740 किलोमीटर, जबकि ओडमाड़ा के जनूब मशरिक में 840 किलोमीटर के फासले पर है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को ठट्टा की तहसील केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से होता हुआ गुजर सकता है। सिस्टम के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज और सराउंडिंग्स में लहरें 30 से 40 फुट बुलंद हो रही हैं। ये तूफान भारतीय खलीज, कच्छ और जनूब मशरिकी सिंध के दरमियान टकरा सकता है। तूफान के असरात का अंदाजा इसके टकराने की शिद्दत पर मुनहसिर है। अगर ये तूफान कमजोर होता है तो इसकी शिद्दत शदीद समंदरी तूफान जैसी रहेगी और केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फुट बुलंद हो सकती हैं। समंदरी तूफान जिस भी इलाके से टकराता है उस वक्त 3 बड़े असरात सामने आते हैं, यानी जब तूफान टकराता है तो उस जगह पर हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा हो जाती है। लहरें 20 फुट मामूल से ऊंची हो जाती हैं, जिससे नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखने में आती है और मुतासरा इलाके में तेज तूफानी बारिशें होती हैं। कराची के साहिल से तूफान 760 किलोमीटर दूर जनूब में है, जबकि कराची की साहिली पट्टी को बराह रास्त बपरजोय नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन समंदर में गैर मामूली सरगर्मी जारी रहेगी। लहरें ऊंची है, जबकि साइक्लोन के बाइस शहर का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। शहरी इंतजामिया ने समंदर की तफरीह की गर्ज से रुख करने वालों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जब साइक्लोन बनते हैं तो दर्जा हरारत में भी इजाफा होता है। इन दिनों कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री से ज्यादा है, मगर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दर्जा हरारत मजीद बढ़कर आइंदा दिनों में 40 डिग्री को भी छू सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से माही गिरों को हिदायत जारी की गई है कि वो खुले समंदर का रुख न करें और इस सिस्टम के खात्मे तक सफर से गुरेज करें, क्योंकि बहीरे अरब में सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी और लहरें बुलंद होंगी। माजी में इससे भी ज्यादा शिद्दत के साइक्लोन देखने में आए हैं, जिसमें से एक क्यार नामी तूफान था जो 2019 में बहीरे अरब में बना था, जो अम्मान और यमन की जानिब आगे बढ़ गया था। मगर इस वक्त इस तूफान की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। समंदरी तूफान की मुमकिना पेशकदमी के पेश नजर सिंध और मकरान के साहिल पर 13 जून की शाम से शदीद बारिशों की तवक्को है, जबकि तेज हवाएं चलने से नाकेस और कमजोर इमारतों और बिल बोर्ड वगैरह को भी नुकसान पहुंचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी सिंध के साहिल तक ठट्ठा, सजावल, बदीन, थर, पारकर और उमरकोट इजला में 13 से 17 जून के दौरान 100 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने समेत इंतहाई मूसलाधार बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। केटी बंदर और इर्द गिर्द के इलाके में साहिल से टकराते वक्त समंदरी तूफान की लहरों की बुलंदी 8 से 12 फुट होने का इम्कान है। 8 से 12 फुट बुलंद तूफानी लहरों के इम्कान के बायस माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो 11 जून 2023 के बाद से खुले समंदर में ना जाएं, क्योंकि बहीरे अरब में तूफान के बायस ऊंची लहरें साहिल समंदर से टकरा सकती हैं।